ओम शांति। आज 25 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही तुम नर से नारायण बनेंगे। आगे निश्चय में ही विजय है। इसमें दो बातें हैं। एक है श्री श्री की श्रेष्ठ मत, शिव बाबा की श्रेष्ठ मत। और श्रेष्ठ मत में हमको निश्चय चाहिए कि बाबा जो कहेगा, जो कह रहा है वो राइट कह रहा है, और इससे ही मैं नर से नारायण बन सकता। अगर निश्चय नहीं होगा तो कैसे बन सकेंगे? प्रश्न है कि ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। फिर बाबा ने बताया, रोना, लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वरीय संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो? सर्वशक्तिमान के। और रोते हो तो रोना माना नाम बदनाम करना कि तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है, तुम्हारा जो पिता है वो अशक्त है, तो रॉयल्टी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं रोना। फिर उसके आगे चलिए, जो निधन के होते हैं वो लड़ते झगड़ते भी हैं। आपस में कोई बड़ा नहीं होता, वाली वारिस नहीं होता है, तो आपस में लड़ाई करते हैं। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, वो है वर्ल्ड का फादर। यूँ सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि ये बाप कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वो क्या पाठ बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, ये कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है बहुत सहज। दूसरा गीत है तकदीर आज का गीत है, बीच में पहला ही गीत है, तकदीर जगा कर आए। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है। वे अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी।
बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। फिर बाबा ने कहा कि ये बाप ही कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है, अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टूंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया टूंगा लगा देती है, दुखी होते रहते हैं। बाबा माया की रूप बता रहे हैं, वो किस किस रूप से माया आती है। बाबा कहते हैं बुद्धि को उल्टा करती है पहले, और फिर उल्टा करके माया पे ठूंगा मारती है, अर्थात आपको चोंच मारती है। और सुनहरे रूप से भी माया आती है, उसमें आपको लगेगा इसमें मेरा फायदा है, परंतु वो होता नुकसान है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब मेरी सुनो, संशय बुद्धि विनश्यंती, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया जाता है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं। जो अच्छी सेवा करेंगे तो नेचुरली जल्दी पिरोए जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई है और बनती जाएगी, बाकी राजा बनना ये ज़रा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, पाप आत्माएं जो हैं, ऐसों को मैं आकर वरदान देता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं हूँ गरीब निवास। गरीब निवास अर्थात वे आत्माएं जिनमें किसी की नज़र ही नहीं डूबती है, माताएं, बहनें, साधारण व्यक्ति, मैं उनको आकर के सशक्त करता हूँ। बाबा ने कहा कि ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां, प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियाँ। पुरुष रोते नहीं हैं तो रोने वाले नाम बदनाम करते हैं। वो माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा को रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। जो रोता था बाबा कहते जाओ मम्मा के पास जाओ। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो। सतयुग की, सदगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पाएगा। वो समझ ले वे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना है। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो, मुख से रतन निकलते रहें। फिर बाबा ने कहा जैसे बाबा शरीर को का लोन ले दान करते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए, यानी अशरीरी अवस्था, डिटैच्ड। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है ये ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उल्हने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों हैं, आबरू तो यहाँ ईश्वर की जाएगी। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी, और बात ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं तो क्या गति होगी। तो बाबा ने इसको अकर्तव्य बोला। आज रोने को बाबा ने अकर्तव्य बोला।
अकर्तव्य माना ठीक बात नहीं है, ठीक कर्म नहीं है। बाबा ने कहा, अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें अता दुख है, ये कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो, ये दुनिया तो ख़त्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब्स आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है। कीचड़ पट्टी खलास होनी है, देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड ख़त्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने महल बनाएंगे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, बच्चों से रोज़ पूछना चाहिए, हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज़ पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की, किसको दुख तो नहीं दिया, डिससर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक तो नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप न सके। बाबा कहते हैं अपने जीवन को वर्थ वाइल रीत से चलाओ। जब आपका इतना वैल्यूबल जन्म है, फिर रोने पीटने की ज़रूरत क्या। अपनी कमज़ोरियों के कारण से रोते हो, अपनी कमज़ोरियों के कारण से लड़ते झगड़ते हो, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। ये अकर्तव्य है, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य है बाप का नाम रोशन करना, और तुम रो धो करके अकर्तव्य करते हो। वरदान है आज का, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राज़ी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वो एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। और बाबा ने आज स्लोगन दिया, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो इसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।